वेल स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक है हमारा एक्सेस डिमांड पर इक्विलिब्रियम। तो एक्सेस डिमांड पर इक्विलिब्रियम क्या है वो समझते हैं। एक्सेस डिमांड यानी कि अब ये बताइए ये अंडर है या ओवर है। ओवर है, एक्सेस है, फालतू है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में हमने जो अब तक पढ़ा था कि अगर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ठीक है, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर मेरी एडी ये है और एक्सेस हो रही है, ओवर हो रही है, तो एडी मेरी नई कहाँ बनेगी, इससे ऊपर बनेगी। अब ये पुराना कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम एक्सेस डिमांड के ग्राफ को बहुत इजीली बना सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, अगर इक्विलिब्रियम लेवल ए एस ये है और ए डी मेरा ये है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे पॉइंट मेरा क्या है, ई ये। अब क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, इक्विलिब्रियम लेवल से फुल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो नया एग्रीगेट डिमांड पुराने एग्रीगेट डिमांड से ऊपर बनेगा और ये नई जगह पर एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट देगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी जहां हम रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर चुके होते हैं, यानी कि अब यहां से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब रिसोर्सेज जब हम यूटिलाइज नहीं कर सकते इस बढ़ी हुई डिमांड की पूर्ति करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम बच जाएगा और वो काम क्या होगा कि हम अपने प्राइस को बढ़ाएं, और प्राइस को बढ़ाते ही जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस प्रॉब्लम को हम जानते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है तो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी इन्फ्लेशन की, और जो ग्राफ हमें बनाना है उसमें हमें दिखाना पड़ेगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप को हम हमेशा फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे, फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की ओर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने किया हुआ है, यहाँ को मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ, ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से यहाँ तक हम जाएंगे और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट किसको बता रहा है, मेरा इन्फ्लेशनरी गैप को। ये मेरा इन्फ्लेशनरी गैप है यहाँ तक का। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था किसका, एक्सेस डिमांड का। इसके ठीक अपोजिट होगा मेरे सामने क्या, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब यह है कि जितनी डिमांड थी उस डिमांड में हमारी कमी आई है, और हमें पता है अभी तक कि अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड ये है फुल एम्प्लॉयमेंट पर और एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है तो ग्राफ का कर्व नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो आइए अब हम इसका कर्व को इजीली बनाते हैं। तो अगर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड पहले से ही ये गिवन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और एक्चुअल मेरी जो डिमांड है वो इससे कम हुई है, तो मेरा कर्व नीचे की ओर बनेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन इन्फ्लेशनरी से बिल्कुल अपोजिट होगी, जिसे हम कहेंगे डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशन की कंडीशन आएगी। और डिफ्लेशन की कंडीशन को मैं कैसे डिपिक्ट करूँगा अपने ग्राफ में, हमेशा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैं बताऊंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट द फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम लेवल से। और यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करना शुरू करूँगा तो मुझे नीचे तक जाना है, और ये जो कर्व है मेरा ये मेरे को बताएगा क्या, डिफ्लेशनरी गैप। इस पॉइंट को समझने के लिए पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, और यहाँ से देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, साफ साफ सभी नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। जो चीज़ आपको डाउट करती है, समझ नहीं आती, वह आप पूछिए। ठीक है, आइए इसी के साथ में जो है हम इनके रीजंस को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए, एक्सेस डिमांड के क्या रीजंस हो सकते हैं। एक्सेस डिमांड के रीजंस हो सकते हैं कि शायद जो कंज्यूमर हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उनके कंज्यूम करने की जो पावर है वो बढ़ गई हो, और ऐसा इसलिए हुआ हो या तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया हो। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो वो दूसरे की, पब्लिक की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ी हो, अब इन्वेस्टमेंट से भी इनकम लेवल बढ़ना है जिससे कि कंजम्पशन पावर इंप्रूव होनी है। फॉल इन इंपोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि अगर कभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरोइंग की हो तो उस गवर्नमेंट को की बोरोइंग को मैच करने के लिए आरबीआई ज़्यादा नोटों को छापता है और इस वजह से ज़्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। इससे भी हमारे सामने इन्फ्लेशनरी गैप आता है।
और डेफिशिएंट डिमांड की रीज़न इससे जस्ट अपोजिट है। इससे अपोजिट ये है कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो कंजम्पशन है, उसमें डिक्रीज हुआ हो, टैक्सेस में गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया हो, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया हो, या तो इंपोर्ट बढ़ गया हो और या फिर एक्सपोर्ट में कमी आई हो। तो ये सिंपल से रीजंस हैं डेफिशिएंट डिमांड के और एक्सेस डिमांड के। अभी एक बार इनके इम्पैक्ट भी समझ लेते हैं। देखिए आउटपुट पर जब एक्सेस डिमांड होगी तो आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए डिमांड पहले से ही एक्सेस है और हम फुल एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, आउटपुट हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो आउटपुट और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे क्या चेंज आएगा, जिस समय हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर चुके हैं वो इक्वल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के, और इससे ज़्यादा अब हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ में चेंज आएगा और वह है जनरल प्राइस लेवल, जो कि हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे क्या होगा। अगर डेफिशिएंट डिमांड हो यानी कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पहले ही अगर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए तो हमारे पास स्टॉक बचा रहेगा, आउटपुट जो है हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक बचेगा। अभी भी हमारे पास लोग ऐसे होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे, जिन्हें हम रोजगार दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं। और डेफिशिएंट में अभी हमने पढ़ा कि जनरल प्राइस लेवल जो है कम हो जाएगा और नई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी क्या, डिफ्लेशनरी गैप। होप यू विल अंडरस्टैंड इट।